हाँ, अब बात करेंगे अपन इंग्लिश कंपलसरी की। हिंदी कंपलसरी है, हिंदी अनिवार्य अभी अपन बता चुका मैं आपको, पूरा कंप्लीट सिलेबस बहुत ही शानदार तरीके से ब्लूप्रिंट। इसका जो ब्लूप्रिंट है ये भी सेम वही सिस्टम रहेगा, 80 नंबर का पेपर होगा, 3.25 घंटे का टाइम इसमें रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको हिंदी वाले में बताया था कि 15 मिनट आपको बचा लेनी है, वो वाले सिस्टम अपन करेंगे। और वो बता दूंगा सिस्टम जब मैं आपको एक एक मॉडल पेपर सोल्व कराऊंगा ना, हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सोल्व कराऊंगा, तब आपको और बातें अच्छे से बता दूंगा। फ्लेमिंगो के अंदर आपको पता है कि जो बुक है आपकी फ्लेमिंगो, इसमें 2 सेक्शन है, मतलब 2 तरह की पोर्शन है, एक तो प्रोज और एक पोएट्री सेक्शन। 2 सेक्शन आपके फ्लेमिंगो बुक में है। बात करते हैं इनमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वेरी शॉर्ट का मतलब अति लघुत्तम प्रश्न, शॉर्ट का मतलब लघुत्तम प्रश्न, लॉन्ग यानी कि निबंधात्मक, और ऐसे मतलब जिसको अपन निबंधात्मक कह सकते हैं, इसको दीर्घ लघुत्तम कहते हैं। हाँ, हिंदी में दीर्घ लघुत्तम और ऐसा का मतलब निबंधात्मक। 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसका आंसर 1 लाइन में देना होता है, इसका आपको 4 से 5 लाइन में, इसका 8 से 10 लाइन में, इसका थोड़ा बड़ा हो जाता है, कभी कभी ये 150 चला जाता है, 120 चला जाता है, तो ये कम से कम 15-12 लाइन, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अब बात करते हैं अपन आपकी जो प्रोज बुक है, ये वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है आपके पूरे 6 के 6, बड़ी ध्यान से बात को समझना है। वेरी शॉर्ट जो 6 के 6 क्वेश्चन है पूरे प्रोज से आ रहे हैं। 6 पूरे प्रोज वाली जो बुक है ना, उससे 6 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट, 1 मार्क्स के, तो 6 नंबर का पोर्शन तो ये हो गया। फिर शॉर्ट दोनों से आएंगे, लघुत्तम प्रश्न फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन से भी आएगा एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आएगा आपका पोइट्री से। यानी कि मैंने साइड में लिखा भी है, प्रोज व पोइट्री दोनों बुक से ही आएगा, ठीक है। दोनों बुक से एक क्वेश्चन आएगा, और हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा, तो 8 नंबर के 4-4 के 2 हो गए, तो 8 नंबर हो गए यहाँ पर आपके। लॉन्ग भी दोनों बुक से आएंगे। दीर्घ लघुत्तम प्रश्न, एक क्वेश्चन आपका प्रोज से आएगा, एक क्वेश्चन आपके पोइट्री से आएगा, और वो भी मैंने वापस वो डॉट बनाया। इसका मतलब ये कि प्रोज और पोइट्री दोनों बुक से आएंगे, और वो भी दोनों 8 नंबर के होंगे, दोनों क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे, ये दोनों, ठीक है, 4-4 नंबर के होंगे। फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा मतलब पैसेज आएगा, और वो भी किस बुक से आएगा, प्रोज से, पोइट्री से नहीं आएगा। पोइट्री तो फिक्स है, कंसोल डॉट वो एक्सप्लेनेशन वो आएगा उससे। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा प्रोज वाली बुक से 6 नंबर का, तो 6 नंबर ये हो गया। कुल मिला के अपने बुक्स की बात करें तो 6 और 6 12 8 20 और 28 मार्क्स का ये मामला हो गया, 28 नंबर। ये कितने नंबर का हिसाब हो गया आपके, 28 नंबर का हिसाब हो गया, 28 मार्क्स, ठीक है, जो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बात करते हैं विस्तस की। ये वाली जो बुक है, इस बुक से ऑब्जेक्टिव के 6 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव मतलब 1 लाइनर, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे 2 क्वेश्चन आएंगे, और जो ऑब्जेक्टिव होंगे सभी 1-1 नंबर के होंगे, तो 6 नंबर तो वो हो गए। और शॉर्ट एंड लघुत्तम प्रश्न 2-2 नंबर के, दोनों 2-2 यानी 4 ये हो गए, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। एक लॉन्ग आएगा जो 4 नंबर का होगा। कुल मिला के 14 मार्क्स की बुक थी, कंप्लीट बुक हो गई, ठीक है। यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे 6, 2 आएंगे शॉर्ट, 1 आएगा लॉन्ग, ठीक। यानी कि वैकल्पिक, या अपन कह सकते हैं ना, और जिसका 4 ऑप्शन दे रखे वैकल्पिक, ठीक है भैया, वस्तुनिष्ठ बोल दो, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, या फिर लॉन्ग को अपन दीर्घ लघुत्तरात्मक भी बोल सकते हैं। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर आपके 4 टॉपिक है, क्लोजेस, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोपोजिशंस, चारों 2-2 नंबर के 8 नंबर की ग्रामर है, 8 नंबर की ग्रामर है। लेकिन 8 के 8 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आएंगे, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे, 8 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। हर टॉपिक से 2-2 खाली जगह आएगी, उनको भरना है, और चारों के चारों टॉपिक जो 8 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। तो बेहद आसान है, 2-2-2-2 8 कंप्लीट, ठीक है। फिर बात करते हैं आपकी नोटिस और एडवर्टीजमेंट की। तो ये 4 नंबर का पोर्शन है, नोटिस और एडवर्टीजमेंट 4 नंबर का आ जाएगा। रिपोर्ट या ट्रांसलेशन ये आपके 5 मार्क्स की आएगी, ये करा दूंगा चीज़ें सारी। लेटर 6 मार्क्स का लेटर आएगा आपके। कॉम्प्रीहेंशन ये आपको 2 जगह लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब है दोनों ही अनसीन पैसेज है, जैसे अपने हिंदी में पढ़े थे अपने, वैसे ही इसमें भी अनसीन पैसेज आएंगे, दोनों ही पैसेज। और इन पैसेज की बड़ी खास बात है कि ये आपकी इंग्लिश अगर बिल्कुल भी कम हो तो यहाँ के नंबर नहीं छोड़ेंगे अपन, बहुत तगड़े तरीके से करा दूंगे। 15 मार्क्स ज़बरदस्त तरीके से हर कोई कर सकता है इसको, कि कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज आएंगे, एक तो 9 नंबर का, और एक कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज। अनसीन का मतलब जो बुक में से नहीं आता, कहीं और से आता है। कहीं और से का मतलब है कोई ऐसा टॉपिक कि जो फेमस पर्सनैलिटी हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो, अब्दुल कलाम साहब हो, ऐसे कोई से भी एक टॉपिक उठा लिया जाएगा, उसमें से पूछ लेंगे। या फिर कोई प्लेस कोई दे देंगे, जगह दे देंगे, वो पूछ लेंगे। या फिर कुछ हमें ऐसी बातें कोई एक पैसेज डाल देंगे जो हमें कुछ सीख देते हो, इस तरीके से। तो कॉम्प्रीहेंशन अनसीन 2 पैसेज होंगे, लेकिन एक तो 9 नंबर का होगा और एक 6 नंबर का होगा। और 9 के 9 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो पूरा पैसेज दे देगा और 9 क्वेश्चन नहीं, उनमें आपको आंसर देना होता है। और फिर एक होगा 6 नंबर का, 6 के 6 ऑब्जेक्टिव होंगे,
ये तो 9 वेरी शॉर्ट होंगे, और जो दूसरे वाले पेसेज आएगा 6 नंबर का, उसमें 6 ऑप्शन वाले होंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑप्शन, जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से किसी को टिक करना है, जिसमें अपोजिट वर्ड भी पूछ सकता है, विलोम शब्द भी पूछ सकता है, किसी के एंटोनिम सिनोनिम पूछ सकता है, किसी के सिमिलर वर्ड पूछ सकता है, वो सब प्रैक्टिस कर लेंगे अपन। ये है फॉर्मेट, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो फिर बात करते हैं अपन कुछ मॉडल पेपर की। तो ये आपका फॉर्मेट तो कंप्लीट हो गया 80 नंबर का। अब जो आपका मॉडल पेपर दे रखा है 2023 का, उसकी पर अगर बात करें 2023 के मॉडल पेपर की, तो ये आपका मॉडल पेपर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सेक्शन फर्स्ट है, ये रहा 9 नंबर का, 9 नंबर का पैसेज है पूरा, आराम से एक पैसेज है, मैं सॉल्व करा दूंगा जल्दी से। जल्द ही हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर प्रॉपर तरीके से बिल्कुल अपने शब्दों में आंसर लिख के आपको जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। अभी आप फॉर्मेट समझो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, बिल्कुल जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते जाओ। मॉडल पेपर के कोई टेंशन ना लो, फॉर्मेट समझ में आ गया। ऐसा तो है नहीं कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन आएंगे, कोई एक आध क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी 4, 5, 7, 8 क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं मॉडल पेपर से। ये क्योंकि बोर्ड खुद ने जारी किया है, इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अपन सारे सोल्व करेंगे। अब बात करते हैं इससे क्वेश्चन आंसर की। मैंने कहा था कि पहला पैसेज आएगा जिसमें 9 क्वेश्चन रहेंगे। ये देख लो अपने 9 × 1, यानी सभी के सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के, तो 9 नंबर तो ये हो गए, 1 से लेकर 9 तक 9 क्वेश्चन दे रखे 1-1 नंबर में। उस पैसेज को पढ़ के, पीछे वाला भी जो अपन देखा उसको पढ़ के आंसर देना है। फिर नेक्स्ट पैसेज 6 नंबर का ये रहा, इस पैसेज को पढ़ो और 6 क्वेश्चन आपको, एक तो ये रहा और 5 ये रहे, ये रहे। ठीक है, इनको पढ़ के आपको आंसर देना है। मैंने कहा था ना ये कि 6 के 6 आपको ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ये 6 ऑब्जेक्टिव है। बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन में तीसरा क्वेश्चन आपके 4 नंबर का है कि सपोज यू आर इन स्टडी, आपको इसमें नोटिस लिखना है। ठीक है, और अथवा में ऑप्शन में दे रखा है। फिर अगला 4th क्वेश्चन आपको लोकल न्यूज़पेपर राइटर रिपोर्ट लिखनी है, 5 नंबर की रिपोर्ट है, ये भी आपको ऑप्शन में दे रखी है। फिर 5वां क्वेश्चन है यू हैव एन ऑर्डर, ये आपको लेटर लिखना है, ये भी आपका 6 नंबर का है, और इसमें भी आपको ऑप्शन दे रखा है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नोटिस एडवर्टीजमेंट में ऑप्शन मिलता है, रिपोर्ट में भी ऑप्शन मिलता है, और लेटर में भी आपको ऑप्शन मिलता है। विकल्प है, ऑप्शन है आपके सामने, लेकिन मॉडल पेपर को जानना बहुत ज़रूरी है। फिर सेक्शन सी आ जाता है ग्रामर का, जैसा कि अभी अपन ने देखा। तो पहला होम और वेयर 2 नंबर, फिर आपका सेंटेंस डायरेक्टेड, ये हो गया आपका सेंटेंस को उसमें करना, और ये फिल इन ब्लैंक्स आपका हो गया 4 नंबर का, जिसके अंदर प्रीपोजिशन भरनी है। कुल मिला के 8 नंबर हो गए। ठीक है, तो बहुत ईजी है। ये हो गया अपने ग्रामर का पोर्शन। सेक्शन डी की पर अगर बात करें तो रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो मैंने कहा था कि 6 नंबर का एक पैसेज आएगा, ये 6 नंबर का पैसेज है। ठीक है, 6 मार्क्स का 6 के 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन है। फिर 80 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन पूछा 4 नंबर का इंडिगो से, ऑप्शन दे रखा है उसमें, द इंटरव्यू ऑप्शन है दोनों में। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 20 से 25 शब्द आपको पूछ रहा है, तो 1, 2, 2 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के, 4 नंबर हो गए। फिर एक्सप्लेन एनी फॉलोइंग स्टेंजा 6 नंबर का, जैसा कि मैंने आपको करवाई रहा हूँ मैं शानदार तरीके से। ये स्टेंजा हो गया, यहाँ जाके खत्म हो गया स्टेंजा। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्द में आंसर देना था। इसमें आपको ये ऑन कीपिंग क्विट उस वाले चैप्टर्स हैं, और जेनिफर टाइगर जो मैंने आपको बहुत ईजीली तरीके से करवा दिया, 4 नंबर का क्वेश्चन, अथवा ऑप्शन में कोई ये करना है। फिर 20 से 25 शब्दों में आपको मदर एट 66 और एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये दोनों मैंने आपको करवा रखा है। दोनों से आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। 80 शब्दों में आपको सम लेटर, ये 4 ले, 3rd लेवल, या फिर ये आपका इन दोनों बुक्स हैं, ये दोनों ऑप्शन है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आ रहा है। 20 से 25 शब्दों की अपन बात करें तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। फिर करेक्ट ऑल्टरनेटिव आपको भरना है, ये ऑप्शन आपके सामने 6 नंबर के। तो कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, शानदार सा मॉडल पेपर आपने देख लिया होगा। इसको जल्दी मैं सोल्व करवा दूंगा, लेकिन एक फॉर्मेट आपको मोटा मोटी समझ में आ गया कि किस हिसाब के क्वेश्चन अपने बोर्ड के एग्जाम आएंगे और क्या फॉर्मेट रहेगा। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जो अपने ऑब्जेक्टिव की सीरीज चला रखी है लाइव टेस्ट की, ये ज़बरदस्त टेस्ट है। मैंने आपको जैसा पहले कहा भी था कि ऑब्जेक्टिव आओ या ना आओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो अपन क्वेश्चन करेंगे ना, टेस्ट लेंगे, तो इसमें सब कुछ सोल्व हो जाएगा। इसमें 1 लाइनर भी है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी है, और खुद ऑप्शनल तो है ही है। इसलिए उस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करो आप। और मैं हिंदी इंग्लिश की भी ज़बरदस्त तरीके से चलाने वाला हूँ, क्योंकि उनके टेस्ट कम हुए हैं, तो उनके भी टेस्ट अपन कंप्लीट ले लेंगे। चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस शानदार तैयारी करनी है और अभी से लग जाओ। ब्लूप्रिंट आ चुका है, इसका मतलब समझिए अब कुछ टाइम बचा है, 2 महीने मुश्किल से आपके बचे हैं। जो टाइम टेबल मैंने आपको दिया उसको ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। तो ये थी आपकी इंग्लिश कंपलसरी। ओके।